सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आप किसी भी कारणवश वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर आप मात्र सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेते हैं तो वर्ष भर की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और इस बार साल 2023 में सावन के महीने में एक बेहद खास संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने का है। और ये अद्भुत संयोग आपको प्राप्त हो रहा है 19 साल के बाद, जब सावन मास पूरे 59 दिन का यानी लगभग 2 महीने का मिलने वाला है। मतलब इस बार सावन में 30 नहीं बल्कि 59 दिन प्राप्त हो रहे हैं। इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह 2 की बजाय 4 प्रदोष व्रत आपको प्राप्त हो रहे हैं और 4 ही एकादशी आपको सावन के महीने में प्राप्त होगी। हर व्रत आपको दुगने प्राप्त होंगे। तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें 2 महीने का सावन आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें 1 महीना अधिक मास का होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे सावन का महीना कब से कब तक रहेगा, अधिक मास कब से कब तक रहेगा, और क्या अधिक मास में जो व्रत आएंगे उन्हें करना आवश्यक है, मतलब जो सोमवार के व्रत आएंगे अधिक मास में उन्हें करना जरूरी है या नहीं, या अधिक मास में प्रदोष का व्रत या महाशिवरात्रि का व्रत आएगा, क्या ये सभी व्रत किए जाएंगे। तो सबसे पहले सावन का महीना कब से कब तक रहेगा। तो सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से और समाप्त होगा 31 अगस्त को। पूरे 59 दिन का आपको सावन का महीना मिलने वाला है। अब अधिक मास के प्रारंभ और समाप्त होने के समय के बारे में जान लेते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि अधिक मास बनता कैसे है। वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। तो चंद्रमास के आधार पर 359 दिनों का एक वर्ष होता है, वहीं सौर मास के आधार पर 365 दिनों का एक वर्ष होता है। तो दोनों में करीब 11 दिन का अंतर होता है और हर तीसरे साल ये अंतर 33 दिनों का हो जाता है, लगभग 1 महीने का हो जाता है। और इसलिए हर तीसरे वर्ष अधिक मास लगता है, जिसे मलमास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इस बार ये अधिक मास सावन के महीने में लग रहा है, इसलिए 2 महीने का सावन का महीना प्राप्त होगा। तो इस बार 12 नहीं 13 महीने का एक वर्ष होगा। और अधिक मास प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई को और समाप्त होगा अधिक मास 16 अगस्त को। मतलब पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद फिर से बचे हुए सावन के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। 15 दिन इधर 15 दिन उधर सावन के होंगे, बीच में मलमास रहेगा। अब बात करें सावन के सोमवार के बारे में, तो सावन का पहला सोमवार प्राप्त होगा 10 जुलाई को और सावन का दूसरा सोमवार प्राप्त होगा 17 जुलाई को। सावन का तीसरा सोमवार प्राप्त होगा 24 जुलाई को, जो कि अधिक मास में आ जाएगा। और इसके बाद अगला सोमवार यानी चौथा सोमवार प्राप्त होगा 31 जुलाई को। सावन का 5वां सोमवार प्राप्त होगा 7 अगस्त को। सावन का 6ठा सोमवार प्राप्त होगा 14 अगस्त को। सावन का 7वां सोमवार प्राप्त होगा 21 अगस्त को। सावन का 8वां सोमवार यानी अंतिम सोमवार 28 अगस्त को आपको प्राप्त होगा। तो कुल 8 सोमवार इस सावन महीने में आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनमें से 4 सोमवार आपको अधिक मास के प्राप्त हो रहे हैं, बाकी के 4 सोमवार सावन मास के होंगे। दोनों ही महीने सावन के गिने जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि क्या अधिक मास के सोमवार जो 18 जुलाई से 14 अगस्त तक प्राप्त हो रहे हैं, ये भी करना आवश्यक है। तो जानिए, अधिक मास को बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला महीना माना गया है, इसलिए इस महीने में जो व्रत और त्योहार होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप ये 4 सोमवार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप 10 जुलाई 17 जुलाई ये 2 सोमवार आपको सावन में प्राप्त हो रहे हैं पहले, फिर 21 अगस्त 28 अगस्त ये 2 सोमवार अधिक मास के आपको बाद में प्राप्त होंगे। तो फिर आप ये 4 सोमवार कर सकते हैं। अगर अधिक मास के सोमवार नहीं करना चाहते हैं तो 4 सोमवार आप कर सकते हैं। सावन के सोमवार आप अपनी इच्छा के अनुसार भी रख सकते हैं। आप चाहें तो ये सभी सोमवार के व्रत रख सकते हैं, या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार अधिक मास के सोमवार आप छोड़ सकते हैं। बाकी के 4 सोमवार आप रख सकते हैं। आप इन सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है 16 सोमवार या सोमवार के व्रत के लिए, या अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो सावन का मास सबसे श्रेष्ठ होता है, आप शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत अधिक मास में भी आएंगे, क्या उन्हें करना आवश्यक है।
तो देखिए, अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्य फल देने वाले व्रत हैं अधिक मास के प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। तो ऐसे में अधिक मास में जो भी व्रत आप करेंगे अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, तो अवश्य कीजिए। और वैसे भी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के व्रत होते हैं, उन्हें अगर आप बीच में बेवजह छोड़ देते हैं तो ये खंडित भी माने जाते हैं, तो आपको ये व्रत अवश्य करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मासिक शिवरात्रि का या प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं या 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये व्रत सावन के महीने में ही शुरू कीजिए। मतलब जो सावन का महीना है 18 जुलाई तक, इसी में प्रारंभ कर लीजिए। कुछ लोग चातुर्मास का स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वे इस संशय में है कि कब से प्रारंभ करें, क्योंकि इस बार 2 सावन है, तो ऐसे में चातुर्मास का व्रत और स्नान कब से प्रारंभ करें। तो जानिए, चातुर्मास का व्रत सावन से ही प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि हरिशयनी एकादशी से ही प्रारंभ कर देते हैं, तो इस बार 4 नहीं बल्कि 5 महीने का चातुर्मास हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी, या फिर पूर्णिमा से यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा से भी प्रारंभ करते हैं तो भी आपके लिए 4 नहीं बल्कि 5 महीने का चातुर्मास होगा। मतलब अधिक मास का भी स्नान और व्रत किया जाएगा, चातुर्मास के महीने में गिना जाएगा। तो सावन मास की शुरुआत हो चुकी है मंगलवार यानी 4 जुलाई से, और समाप्त होगा सावन का महीना 31 अगस्त गुरुवार को। अब बात करें कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन के दिन को लेकर, मतलब रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कहीं पर 30 अगस्त को तो कहीं पर 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भी 2 दिनों तक मनाया जाएगा। तो सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। इस महीने में आप स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव मंदिर में दीपदान करना, शिव महापुराण का पाठ करना या श्रवण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है।